सम्यक दर्शन की निर्दोषता है, सम्यक दर्शन की निर्मलता है, दर्शन विशुद्धि भावना हमारे पास है, तो पक्का मान करके चलिए उस सम्यक दर्शन की विशुद्धि में भावनाएं भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। और ऐसे सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए पहली शर्त है देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, सच्चा स्वरूप हो और सच्ची श्रद्धा हो। दूसरी बात, मूढ़ताओं से रहित होना, मूढ़ताओं से रहित होना, हाँ, अंगों का पालन करना। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग बतलाए गए हैं, निःसंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इन अंगों का पालन भी करना, तभी सम्यक दर्शन निर्दोष बनता है। और 3 मूढ़ताओं से रहित होना, 8 मदों से भी रहित होना। ये मद धर्म के भावों का मद दम निकाल देते हैं। मद धर्म की भावनाओं का दम निकाल देते हैं। जहां मद है वहां धर्म नहीं है, और जहां धर्म है वहां मद अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं। 8 प्रकार के मदों से, अहम भावों से दूर रहना, 3 मूढ़ताओं से भी बचना। मूढ़ता किसे कहते हैं? सीधा सीधा शब्द है, मूढ़ता यानी मूर्खता। मूढ़ता यानी मूर्खता। किस क्षेत्र में मूर्खता? धार्मिक क्षेत्र में मूर्खता। कैसी मूर्खता? भगवान के स्वरूप को समझने में मूर्खता करना, गुरु के स्वरूप को समझने में मूर्खता करना, और लोक की परंपराओं को समझने में भी मूर्खता करना। जैसे देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता कहते हैं। तीनों मूढ़ताओं में उलझना, फंसना और इनसे बचना नहीं। बच गए तो अपनी श्रद्धा को निर्दोष बना लोगे, और नहीं बच पाए तो संसार में फंसे हो सो फंसे रहोगे। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के अनुसार सम्यक दर्शन की निर्दोषता के लिए 19 शर्तें बतलाई गई। 8 अंगों का पालन करना, 8 मदों से रहित होना और 3 मूढ़ताओं से रहित होना। 8, 8, 16, 3, 19। एवं परमार्थभूत देवशास्त्र गुरु पर, यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा करना। 6 ढाला में भी सम्यक दर्शन की बात आई है। अब इन 19 में और 6 अनायतनों की बात 6 ढाला में जोड़ दी गई, तो उसमें 25 शर्तें हो जाती है। 19 और 6, 25। क्या है 6? उन्होंने षड अनायतन त्यागो कहा है। 6 प्रकार के अनायतनों का त्याग करो। अनायतन क्या है? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र अनायतन हैं, और इनके सेवक भी अनायतन हैं। अर्थात कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनके पोषक, उनके सेवक
ये सभी अनायतन माने गए हैं। इन अनायतनों के त्याग की बात भी छठाला में कही। अब तत्वार सूत्र को देखो तो 5 शर्तें, रत्नकरंडक को देखो तो 19 शर्तें, और छठाला को पढ़ो तो 25 शर्तों की बात आ जाती है। ऐसा सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनता है, गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? प्रथमान योग भले ही बहुत घुमा फिरा कर तत्व पर आता है। क्या? प्रथमान योग भले ही बहुत घुमा फिरा कर तत्व पर आता है, किंतु उसके पठन पाठन से प्रशम भाव की प्राप्ति होती है। उसके पठन पाठन से प्रशम भाव की प्राप्ति होती है। वैराग्य की ओर कदम बढ़ाने में सुविधा होती है। किसकी ओर कदम बढ़ाने में? वैराग्य की ओर कदम बढ़ाने में सुविधा होती। किससे? प्रथमान योग ग्रंथ के अध्ययन करने से, प्रथमान योग से। जिन लोगों की यह धारणा बन चुकी है कि प्रथमान योग ग्रंथों में सिर्फ कथा कहानियां ही हैं, बहुत से लोगों ने धारणा बना ली, पढ़ते नहीं, महत्व नहीं देते। अरे क्या करना किसी की कहानियां पढ़ करके, ये तो सब पर कथाएं हैं, पर कथाएं छोड़ो, 100 कथा करो। तो कई लोगों ने प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ना छोड़ दिया। तो आचार्य श्री कहते हैं, जिन लोगों की यह धारणा बन चुकी है कि प्रथमान योग ग्रंथों में सिर्फ कथा कहानियां ही हैं, उन्हें रत्न करंडक श्रावकाचार के प्रसंग को भली भांति पढ़ लेना चाहिए। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने प्रथमान योग को बोधि समाधि का निधान कहा है। क्या कहा है? सुन रहे कि नहीं? हाँ, नई नई बातें मिल रही हैं ना, नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी। सुनते जाओ और समझते जाओ कहां पर निशाना लग रहा है। बात तो तुम्हारे सामने हो रही है, पर निशाना कहां लग रहा है? क्या कह रहे गुरुदेव? जिन लोगों की यह धारणा बन चुकी है कि प्रथमान योग ग्रंथों में सिर्फ कथा कहानियां ही हैं, उन्हें रत्न करंडक श्रावकाचार के प्रसंग को भली भांति पढ़ लेना चाहिए। अरे उम्र न कर गई, बुढ़ापा लग गया, पढ़ पढ़ करके शास्त्रों के पन्ने फटने लगे। क्या करोगे? संयम धारण करो, संयम धारण करो। विदिशा में गुरुवर आचार्य श्री के नाम का डंका बज रहा है। बजाओ डंका, संयम का डंका बजाओ, मुनि परंपरा का डंका बजाओ, धर्म का डंका बजाओ। किले के अंदर बजाओ, किले के बाहर बजाओ, स्टेशन पर बजाओ और हर मंदिर में जाकर के बजाओ। किसका डंका बजाओ? जिन शासन का डंका बजाओ। बजाओ, नगाड़ा बजाओ। हमारी तुम्हारी बात नहीं है, जिन शासन की बात है। चतुर्मास चल रहा है ना, चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास इसीलिए तो होता है। बजाओ डंका जिन शासन का। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र के बिना कल्याण होगा कैसे? शिविर पर शिविर लगाए जा रहे हैं, शिविर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। शिक्षण शिविर, प्रशिक्षण शिविर, सुबह नाश्ता, शाम को भोजन, दोपहर में भोजन, आराम। क्या तमाम सुविधाएं, एयर कंडीशनल व्यवस्था, खाने पीने में ऐसो आराम, और फिर पढ़ाई करो। अरे सुविधा की पढ़ाई में साधना नहीं होती है।
जिन शासन की साधना तो कठिनाइयां झेल करके होती है। कठिनाइयां झेलो। ये 2020 का चतुर्मास जिन शासन का डंका बजाने का चतुर्मास, बजाओ। इसीलिए तो गुरुजी ने भेजा है। काय के लिए भेजा? करो, जिन शासन का नाद करो, वीतरागता का प्रचार प्रसार करो, मुनि धर्म की परंपरा का प्रचार प्रसार करो। कुंद कुंद स्वामी ने भी डंका बजाया, आचार्य समंत भद्र महाराज ने भी डंका पीटा, आचार्य अकलंक महाराज जी ने, पूज्यपाद स्वामी ने, उमा स्वामी आचार्य महाराज ने, सबने जिन शासन का क्या बजाया? क्या बजाया? अरे डंका क्या, अब तो नगाड़ा कह दो। नगाड़ा बज रहा है, नगाड़ा। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम चल रहा है। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने डंका बजाया। वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर आचार्य ज्ञान सागर जी ने डंका बजाया। डंका तो एक ही है, बजाने वाले बदलते जाते हैं। डंका नहीं बदलता है। डंका तो जिन शासन का है, समय समय पर बजाने वाले आते हैं और बजा करके चले जाते हैं। आज परिवर्तन का युग है। नई पीढ़ी उत्साहित है। पूजा पाठ में देखो कितने लोग रुचिबंत होते हैं। स्वाध्याय और प्रवचन की बात करो, लोग कितना आते हैं। ये तो अभी संभल संभल करके काम करने की स्थिति है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं करना है। मंदिरों में अभिषेक में भी भीड़ भाड़ नहीं करनी है। यदि ऐसा वातावरण नहीं होता तो इस समय पब्लिक में इतना उत्साह उमड़ता। उत्साह तो आज भी उमड़ रहा है, पर उस पर लॉक लगा दिया है, उनको बंधन में डाल दिया है, उनको नियम देकर के कह दिया है कि तुम ज्यादा नहीं करना। उत्साह तो अभी भी उमड़ रहा है, लेकिन उस पर नियंत्रण बहुत अच्छा किया गया है। यदि ऐसा समय नहीं होता तो इस समय उत्साही पब्लिक को संभाल नहीं पाते। ये सभी एक दिन का प्रभाव नहीं है। बरसों लग गए, बरसों, तब तो ये नजारा देखने में आ रहा है। ये जो 20 वर्ष तक की उम्र की पीढ़ी है, ये सारी पीढ़ी शुद्ध मुनि धर्म का जय जयकार करने वाली पीढ़ी है। एकदम मुनि धर्म की जय जयकार करने, मुनियों के पीछे लगने वाली पीढ़ी है। ये किसी की बातों में आने वाले नहीं है। ये केवल बातों बातों में आने वाले नहीं है। इनको तो चाहिए कुछ करो। सम्यक दर्शन के परिणाम जब बनते हैं तो जिनवानी जीवंत जैसे लगने लगती है। आचार्य श्री कह रहे हैं कि जिन लोगों की धारणा यह बन चुकी है कि प्रथमान योग के ग्रंथों में तो सिर्फ कथा कहानियां ही हैं, उन्हें आचार्य समंत भद्र स्वामी के, उन्हें रत्नकृंडक श्रावकाचार्य को भली भांति पढ़ लेना चाहिए। और आचार्य समंत भद्र स्वामी ने प्रथमान योग को बोधि समाधि का निधान कहा है। क्या कहा? बोधि समाधि का निधान। निधान किसे कहते हैं?
भंडार को निधान कहते हैं। भंडार, जहाँ सब कुछ भरा रहता है, भंडार, उसको निधान कहते हैं। तो ये प्रथमान योग के ग्रंथ बोधि और समाधि के भंडार हैं। बोधि किसे कहते हैं? बोलो जल्दी। सुबह भी हमने पूछा था आप सब लोगों से, सुबह भी प्रश्न पूछते हैं, सावधानी सतर्कता से पढ़ाई करना। अभी भी पूछ रहे हैं, बोलो बोधि किसे कहते हैं? बोधि बोधि बोधि, रत्नात्रय को बोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलो। रत्नात्रय को बोधि कहते हैं। सुन रहे हो ना? सो रहे हो ये तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि सोने का तो मसाला मिल रहा है, मसाला प्योर। सोने का तो कोई काम नहीं, ऊबने का तो कोई काम नहीं। अरे यहाँ तो 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। 12-15 साल की उम्र से लेकर के 40, 45, 50 वर्ष की उम्र तक के जो पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं एक से ड्रेस यूनिफॉर्म में, कितने गजब की बात है। केवल पुरुष पुरुष को अभी पढ़ाया जा रहा है, अभी तो सबको बुलाया भी नहीं। बालकों को और पुरुषों को बुलाया गया है। ऐसी क्लास जम रही है कि प्रवचन को भूल गए लोग, प्रवचन भूल गए लोग। हाँ महाराज, प्रवचन तो बाद में भी सुन लेंगे, अभी तो आप क्लास पढ़ाओ। जैन इतिहास, सृष्टि क्रम, जैन धर्म जनरल नॉलेज, क्या बात है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय, जैन धर्म की विशेषताएं, बहुत बड़ी बात। और इस नई पढ़ी लिखी पीढ़ी को ये बातें सब मिल जाएं, ऐसे मजबूत हो जाएं।